हेलो स्टूडेंट, सोशल विद सविता चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी सही चल रही होगी और आपके अब स्कूल भी ओपन हो चुके हैं, तो आप अपना पढ़ाई और अच्छे से करिएगा। इसके लिए हमने अगले क्लास 6 के जो सामाजिक विज्ञान है, देखिए 6 क्लास के चैप्टर 5 है इंडिया अर्थात भारत। इसके हम अभ्यास किया, कुछ पाठ के अंदर जो पाठगत प्रश्न है वो लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 4 चैप्टर करा दिया है। यदि आपने नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट से जा कर के देख करके अपना काम पूरा कर लीजिएगा और अच्छे से आप आशा करती हूँ कि समझ में भी आया होगा। चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। और ये जो न्यू बुक है NCERT सेशन 25-26 उसके अकॉर्डिंग है। तो अभी हम अभ्यास के जो पीछे आपके बुक के क्रियाकलाप या प्रयोजन कार्य दिया है, हम उसके पहले प्रश्न करेंगे। उसके बाद हम पाठ के अंदर जो है वो वाले प्रश्न करेंगे महत्वपूर्ण। पहला प्रश्न है, अध्याय के आरंभ में दिए गए उदाहरण को क्या अर्थ है? उदाहरण का क्या अर्थ है? तो यहाँ देखिए, तो यह उदाहरण दर्शाता है कि भारत में प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो चुकी थी। भले ही भारत भौगोलिक रूप से हिमालय से लेकर समुद्र तक फैला हो, फिर भी उसे जीवन धारा से एक साझा अवस्था, परंपरा और संस्कृति भाव एकजुट रहे। यही एकता विविधताओं के बीच भारत को जोड़ने वाली शक्ति रही है। तो इस तरह से पहला जो हमारा प्रश्न का आंसर है। हम सेकंड प्रश्न देखते हैं। जो हमारा सेकंड प्रश्न है, सही अथवा गलत की पहचान करना है। इसमें पहला है, ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन किया गया है। बिल्कुल गलत है, संपूर्ण भूगोल का नहीं है। विष्णु पुराण में संपूर्ण उपमहाद्वीप का वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही है, राइट है। थर्ड है, अशोक के समय जम्बूद्वीप में आज का भारत अफगानिस्तान से कुछ क्षेत्र बांग्लादेश और अफगानिस्तान सम्मिलित है। बिल्कुल राइट है, सम्मिलित है। फोर्थ है, महाभारत में कश्मीर, कच्छ और केरल समेत कई क्षेत्रों की सूचीबद्ध किया गया है। ये भी सही है। पांचवा है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 2000 वर्ष से भी पहले सर्वप्रथम एक यूनानी शिलालेख में किया गया था। बिल्कुल गलत है ये। सिक्स्थ है, प्राचीन फारसी में हिंदू शब्द का उपयोग हिंदू धर्म के लिए किया गया है। ये भी गलत है। सातवां है, विदेशी यात्रियों द्वारा इंडिया को भारत नाम दिया गया। ये भी गलत है। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ सामने लिख दिया है। प्रश्न हम अब थर्ड चलिए देखते हैं। यदि आपका जन्म 2000 वर्ष पूर्व हुआ होता, आपको अपने देश का नामकरण करने का अवसर मिलता तो आप किस नाम का चयन करते और क्यों? अपनी कल्पना शक्ति प्रयोग कीजिए, मतलब अपने से आप सोचिए। उत्तर, यदि मेरा जन्म 2000 वर्ष पूर्व हुआ होता तो मैं अपने देश के नाम स्वर्ण भूमि रखता, क्योंकि यह इस रखता या रखती, आप जो भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फीमेल या रखता, क्योंकि यह इसकी समृद्धि, संस्कृति, ज्ञान और प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। भारत तब सोने की चिड़िया था जहां नालंदा, तक्षशिला जैसे ज्ञान केंद्र थे और विविध धर्मों का संगम था। यह नाम देश के समावेशी और गौरवशील का पहचान को दर्शाता है, क्योंकि हमारा देश जो भारत है, कहा जाता था कि सोने का चिड़िया है, जहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे ज्ञान केंद्र मतलब कॉलेज थे, वहाँ लोग, और हमारे देश में विभिन्न जाति धर्म वर्ग के लोग एक साथ रहते हैं भाईचारा की तरह। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, प्राचीन काल में विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत की यात्रा क्यों करते हैं? इस प्रकार की लंबी यात्रा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? संकेत कम से कम आप 4 या 5 उद्देश्य बता सकते हैं। प्राचीन काल में विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत की यात्रा कई उद्देश्यों से करते थे, जिनके प्रमुख कारण थे। पहला है शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए। सेकेंड है व्यापार और आर्थिक लाभ के लिए। फोर्थ है धार्मिक और आध्यात्मिक की खोज के लिए। और फोर्थ है संस्कृत और कला के अध्ययन के लिए। कला होगा, यहाँ पे एक डंडी छूट गया है।
अध्ययन के लिए। और फिफ्थ है राजनीतिक और कूटनीतिक के कारण से, और इन कारणों से भारत प्राचीन विश्व के एक प्रमुख केंद्र बना रहा। अभी हमारा अभ्यास प्रश्न था फोर्थ। अब हम पाठगत प्रश्न करेंगे। हमारे पाठ के जो अंदर प्रश्न है उन्हें हम करेंगे। चलिए हम देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अभी देखिए, पहला पॉइंट है भारत को प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है कि प्राचीन भारत लगभग 250 ईसा पूर्व भारत में आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और का हिस्सा शामिल थे। सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व भारत का शासन किया था। भारत में महाभारत, वेद, विष्णु पुराण जैसे कई प्रसिद्ध ग्रंथ और समृद्ध संस्कृति थी। लोगों को भूगोल और प्रशासन का ज्ञान भी था। अगला पॉइंट है आधुनिक भारत में निर्धारित सीमाएं, निर्धारित राज्य, ज्ञात जनसंख्या, भारत में राज्यों को संघ लिखित शासन और विकास के लिए संघर्ष देश। तो इस तरह से आप पहला प्रश्न कर सकते हैं। और अब सेकेंड हम करते हैं, भारत के प्राचीन नाम। तो देखिए यहाँ मैप है, इसके जरिए भी आप देख सकते हैं भारत के प्राचीन नाम, जैसे सप्त हो गया, भारत हो गया, जम्बूद्वीप हो गया, हिंद हो गया, हिंदू हो गया, इंडोज हो गया, इंडिके हो गया, इटुक हो गया और नांजू हो गया शामिल थे। ये नाम ऋग्वेद में भारत जैसे ग्रंथ और अशोक जैसे प्राचीन शासकों के शिलालेख से लिए गए हैं, कि जो ऋग्वेद में ये भारत के अलग अलग नाम थे और महाभारत के ग्रंथ से या अशोक के शिलालेख से तो वहाँ से भारत के नाम लिए गए थे। तो ये पूछ भी सकते हैं कि भारत के प्राचीन नाम क्या था, तो याद रखिए, तो एक भी याद रहेगा तो आप परीक्षा में आराम से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इस अध्याय के आरंभ में दिए गए भारतीय उपमहाद्वीप के भौगोलिक मानचित्र का अध्ययन कीजिए और कौन सी प्राकृतिक सीमाएं हैं जिससे आप समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर में क्या है, हिमालय है। पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी पूरब में है। अरब सागर पश्चिम में है और हिंद महासागर दक्षिण में है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये मैप के थ्रू ही आपके बुक में बड़ा है, यहाँ छोटा है, तो आप अपने बुक से भी समझ सकते हैं। और यहाँ आंसर देखिए कि भारत की 4 दिशाएं और भारत के उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं। तो यहाँ मैंने इसे सामने सामने इसलिए कर दिया है कि उत्तर में देखिए हिमालय है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर। तो इस तरह से आप समझ के कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्या आप पृष्ठ 79 पर दिए गए मानचित्र चित्र 5.4 में दिए गए, ये वाला मैप दिया हुआ था, दिए गए किसी क्षेत्र के नाम पहचान कर उन क्षेत्र को सूची बनाइए और उनके बारे में आप सुना है, मतलब आपने सुना है कि जो इस मानचित्र में देख रहे हैं कि जो राज्य है उनको आप पहचान करिए और उनके अपने कॉपी में लिखिए। तो आंसर देखिए, हाँ मैंने मानचित्र में दिए गए क्षेत्र के कुछ नाम पहचानता हूँ, जैसे सौराष्ट्र है, चोल है, कलिंग है, वंग है, काशी है, कौशल है, दक्षिण है, कौशल है, अवंती, गंधार, मगध, ऐसे बहुत ज़्यादा है। ये जनपद, महान जो जनपद थे, जनपद 16 जनपद, उनके नाम हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें से आपको देखिए मिल जाएगा, मगध मिल जाएगा, राष्ट्र मिल जाएगा। इस तरह से थोड़ा इस मैप को बड़ा करेंगे तो इसमें आपको बुक में अच्छे से दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से आप मैप से भी देख करके अपना, चाहे तो ये वाला नाम भी लिख सकते हैं या आप मैप से भी देख करके अपने आप भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर जो संख्या हमारा है 5 है, क्या आप हिमालय पर्वतों को पहचानते हैं? क्या आप समझते हैं कि भारत एक संक्षिप्त विवरण सही है? हाँ, मैं हिमालय के हिमच्छिद पर्वतों के नाम को पहचानते हैं। भारत के समुद्र के उत्तर और बर्फीले पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित भूमि के रूप में वर्णित करना सही है, क्योंकि यह भारत के एक भौगोलिक स्थिति को वर्णित करता है। देखिए, क्योंकि ये भारत की एक भौगोलिक स्थिति से कहाँ तक हुआ है, तो ये क्या करता है, वर्णन करता है। ये इसका आंसर हो गया 5th का। अब हमारा 6th है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए
चित्र 5.5 आप अपने बुक में देखिएगा, पृष्ठ संख्या जो है पेज पे 82 पे है। भारत के मूल संविधान का प्रथम पृष्ठ मतलब पहला पेज है। क्या आप इंडिया अर्थात भारत को समझ सकेंगे? तो हाँ, भारत जो हिंदुस्तान है, भारत राज्य और का संघ है। ये देखिए जो संघ है, संविधान के पहला पेज है हमारा इसमें लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं उसमें। अब ये देखिए अगला प्रश्न हमारा देख दिया था कि पता लगाइए, क्या आप भारत के लिए प्रयुक्त भिन्न भिन्न नामों के इस तालिका का पूर्ण कर सकते हैं। मतलब एक 7th क्वेश्चन था कि एक तालिका ऐसे खाली स्थान दिया हुआ था, तो इसमें आपको भरना है। अपने बुक में देखिएगा, क्या यहाँ देखिए, आइए पता लगाएं, क्या आप भारत के लिए प्रयुक्त भिन्न भिन्न नामों की तालिका पूर्ण कर सकते हैं। पहला है भारत, फारसी में, मतलब फारसी में भारत के लिए क्या, तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान क्या गया, ये मैंने भर दिया था। आपके बुक में खाली होगा तो आप इसमें से। यूनानी में इंडियो और इंडिके, और लैटिन में भारत, चीन में इंटू और इनुत्तु, और अरबी और फारसी में हिंद और हिंदू, अंग्रेजी में इंडिया और फ्रेंच में इंडे। तो इस तरह से आप अपने नोटबुक में भर लीजिएगा और कर लीजिएगा। और आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और सारे चैप्टर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं जो इससे पहले हमने कराया है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से कर चुके होंगे और नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।